तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मूवीज वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं द लिटिल हॉर्स मूवी के बारे में। तो ये कहानी 3 सिस्टर्स के बारे में है। तो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर फर्नांडा एक गधे को लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पे सिस्टर जेनेवरा से उसकी मुलाकात होती है। तो वहाँ पे सिस्टर जेनेवरा उससे पूछती है कि तुम कहाँ गई थी। तभी वहाँ पे जो फर्नांडा है वो वहाँ पे बोलती है कि मैं इस गधे को पकड़ने के लिए गई थी। तभी वहाँ पे उन दोनों के बीच में ये सब बातें चल ही रहा होता है। तभी वहाँ पे माली लुर्को आकर उन दोनों को वहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी वहाँ पे माली लुर्को को उन दोनों सिस्टर से उल्टा गाली सुनने को मिलता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जेनेवरा है वो वहाँ पे गधे के बारे में कंप्लेन करती है मारिया से, और जेनेवरा ये बोलती है कि गधे को संभालने की जिम्मेदारी अब उसे दे दिया जाए। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सिस्टर एलेक्जेंड्रा को, जो अपनी चर्च वाली लाइफ से तंग आ चुकी थी और बाहर दुनिया जाकर घूमना चाहती थी। अगली सुबह इलारियो उसके पापा उससे मिलने आते हैं और उसके पापा वहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए लड़का नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे एलेक्जेंड्रा बोलती है कि अगर आप चर्च में डोनेशन देना कम कर दोगे तो दहेज का इंतजाम हो सकता है, लेकिन वहाँ पे उसके पिताजी ये साफ इनकार कर देते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों सिस्टर अपने बुने हुए कपड़ों को लेकर वहाँ पे जा रही होती है। तभी वहाँ पे जो माली लुर्को है वो वहाँ पे उन तीनों को वहाँ पे गंदे नज़र से देख रहा होता है। तभी वहाँ पे वो तीनों सिस्टर वहाँ पे माली लुर्को की वहाँ पे धुलाई कर देती है। उसके बाद फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि फादर तोमैचो वहाँ पे तीनों सिस्टर की बुने हुए कपड़ों को बेचने के लिए बाजार जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रास्ते में उसकी मुलाकात माली लुर्को से होते हैं, लेकिन वहाँ पे माली लुर्को को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं फादर तोमैचो, लेकिन वहाँ पे माली लुर्को की उन तीनों सिस्टर से फट चुकी थी और माली लुर्को वहाँ पे साफ साफ इनकार कर देते हैं कि मैं अब चर्च में वापस नहीं जाऊँगा। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राजा बुनो अपने बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर वहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं और दोनों वहाँ पे आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसका बीवी का ध्यान पास में खड़े नौकर मैसेडो के ऊपर होता है और दोनों के बीच में नैन मटक्का चल रहा होता है, क्योंकि रात में दोनों पलंग तोड़ने वाले थे और दोनों वहाँ पे रात में इंटीमेट होने के बाद वहाँ पे फ्रांसिस्का बोलती है कि राजा बुनो से कुछ नहीं होता है। तभी वहाँ पे जो मैसेडो होता है वो वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें खुश करने के लिए और एक राउंड मार लेता हूँ। दूसरे राउंड के टाइम में वहाँ पे राजा बुनो वहाँ पे आ जाता है। तभी वहाँ पे अपना पिछवाड़ा बचाकर वहाँ पे मैसेडो वहाँ पे खिड़की से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे पीछा करते हुए राजा बुनो आ जाते हैं नौकरों के क्वार्टर्स में, और जो राजा बुनो है वो वहाँ पे सबकी चेस्ट में हाथ रखकर वहाँ पे टेस्ट करते हैं। जो भी अभी दौड़ कर आया है पता चल जाएगा, जिसकी धड़कन तेज होगी पता चल जाएगा यही गद्दार है। तो वहाँ पे मैसेडो के चेस्ट में हाथ रखता है तो राजा बुनो को वहाँ पे पता चल जाता है कि यही गद्दार नौकर है, लेकिन वहाँ पे अंधेरा होने के कारण वहाँ पे राजा बुनो को कुछ पता नहीं चलता। तो राजा बुनो वहाँ पे मैसेडो के पोनीटेल को काट देता है, लेकिन वहाँ पे मैसेडो भी उठकर वहाँ पे अपने सारी साथियों के पोनीटेल को काट देते हैं। अगले दिन सुबह राजा बुनो वहाँ पे गद्दार नौकर को जब सजा देने के लिए आते हैं तब वहाँ पे राजा बुनो को पता चलता है कि उसका चुतिया कट चुका है। उसके बाद अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि मैसेडो अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जो क्वीन फ्रांसिस्का जो होती है वो वहाँ पे अपनी हवस को बुझाने के लिए खुले में वहाँ पे मैसेडो को पूरा किस करने लगती है, लेकिन वहाँ पे ये नज़ारा वहाँ पे राजा बुनो ऊपर से सब कुछ वहाँ पे देख रहा होता है। राजा बुनो अपने नौकरों से ऑर्डर करता है कि जाकर वहाँ पे उनकी गोटियाँ काट कर ले आओ मैसेडो की। तो वहाँ पे जो मैसेडो होता है वो वहाँ पे जंगल की तरफ वहाँ पे भाग जाते हैं। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे नशे में धुत फादर तोमाचो जब कपड़े बेचने के लिए जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे नदी में उसकी गाड़ी वहाँ पे पलट जाती। तभी वहाँ पे फादर तोमाचो अपनी बहते हुए कपड़ों को वहाँ पे बचाने में लगे हुए रहते हैं। तभी वहाँ पे मैसेडो आकर वहाँ पे फादर तोमाचो को वहाँ पे मदद करते हैं। तभी वहाँ पे फादर तोमाचो वहाँ पे खुश होकर वहाँ पे मैसेडो को चर्च लेकर चले जाते हैं और वहाँ पे रास्ते में ये भी बता देते हैं कि तुम गूंगा और बहरा होने की नाटक करना, नहीं तो वहाँ के सिस्टर्स तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे फादर तोमाचो वहाँ पे मैसेडो को लेकर आते हैं और वहाँ पे मारिया से मुलाकात करवाते हैं। तो मारिया वहाँ पे साफ साफ इनकार कर देती है उसे काम देने के लिए, लेकिन वहाँ पे फादर तोमाचो के कहने पर वहाँ पे उसे मालिक की जॉब वहाँ पे दे दिया जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह जब मैसेडो अपना काम कर रहा होता है तभी वहाँ पे सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और सिस्टर फर्नांडा वहाँ पे हथियार तानकर वहाँ पे उससे पूछताछ करने लगती है। तभी वहाँ पे मारिया आ जाती है और मारिया वहाँ पर बता देती है कि ये मैसेडो है और ये नया माली है और ये गूंगा बहरा है। इस तरह का यहाँ पे मारिया कुछ वहाँ पर बता देती है। उसी रात फर्नांडा की दोस्त मार्ता उससे मिलने आती है। दोनों वहाँ पे जेनेवरा के कमरे में जाकर वहाँ पे नशा करने लगती है। तभी वहाँ पे एलेक्जेंड्रा भी उन तीनों को वहाँ पे ज्वाइन करती है और तीनों वहाँ पे एडल्ट बातें करना वहाँ पे चालू कर देती है और वहाँ मार्ता तीनों को सेक्स के चरम आनंद के बारे में वहाँ पे बताते हैं और चारों वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और नशे में धुत जेनेवरा और फर्नांडा दोनों एक कदम आगे बढ़ के दोनों वहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन सुबह हमें यह दिखाया जाता है कि मैसेडो एक वहाँ पे गड्ढा खोद रहा होता है। तभी वहाँ पे एलेक्जेंड्रा वहाँ पे आ जाती है और एलेक्जेंड्रा अपना नियंत्रण खो के वहाँ पे मैसेडो को खुले में वहाँ पे किस करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वहाँ पे जो मैसेडो है वो भी वहाँ पे अपना पूरा योगदान दे रहा होता है।
उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर फर्नांडा और जेनेवरा दोनों वहाँ पे कपड़े धो रही होती है। तभी वहाँ पे अलेक्जेंड्रा वहाँ पर आती है और तीनों में वहाँ पे बातें होता है कि कल रात में बहुत मज़ा आया। लेकिन वहाँ पे सिस्टर जेनेवरा वहाँ पे पूछती है कि तुम्हारे कपड़ा इतना गंदा कैसे हो गया। लेकिन वहाँ पे अलेक्जेंड्रा वहाँ पे बोलती है कि मैं मैसेडो की गड्ढा खोदने में मदद कर रही थी। तो वहाँ पे जो जेनेवरा है वो उसको लगता है कि ये मतलब कैसे हो सकता, क्योंकि वहाँ पे अलेक्जेंड्रा को पहले कभी काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जेनेवरा उसके दोस्त फर्नांडा और मार्ता को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है, लेकिन वहाँ पे उनका पीछा करते हुए वहाँ पे चली जाती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे फर्नांडा और मार्ता वहाँ पे जाकर वहाँ पे बेलाडोना वहाँ पर बना रही होती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये बेलाडोना क्या है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेलाडोना एक ऐसा सिरप है जिसका सेवन करने से मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे जो मार्ता है वो वहाँ पे फर्नांडा के आंख में बेलाडोना का 2 बूंद का सिरप वहाँ पे डाल देती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे उसके उंगली में एक छोटा सा कट लगाकर वहाँ पे खून पीने लगती है और पास ही खड़ी जेनेवरा वहाँ पर सब कुछ वहाँ पे देख रही होती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे फर्नांडा और मार्ता दोनों वहाँ पर आ जाती है मैसेडो के कमरे में और दोनों आकर यहाँ पे मैसेडो को वहाँ पर चूमने लगती है। लेकिन वहाँ पे मैसेडो भी अपना पूरा योगदान वहाँ पे दे रहा होता है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मार्ता और फर्नांडा दोनों वहाँ पे अपनी हवस बुझाकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे अगले दिन सुबह पीसब आता है चर्च की इन्वेस्टिगेशन के लिए और फादर तोमैचो और मारिया वहाँ पे चर्च दिखाने के लिए लेकर चले जाते हैं। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मैसेडो है वो वहाँ पे आ जाते हैं अलेक्जेंड्रा के कमरे में और वहाँ पे दोनों वहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी नन वहाँ पर आ जाती है। तभी वहाँ पे जो अलेक्जेंड्रा है वो वहाँ पे अपने कपड़े ठीक करके वहाँ पे बूढ़ी नन की वहाँ पे मदद करने लगते हैं और जो मैसेडो है वो वहाँ पे पलंग के नीचे वहाँ पे छुप जाते हैं और मैसेडो वहाँ पर निकल कर वहाँ पे खिड़की से भागने ही वाला रहता है। तभी वहाँ पे पीसब और मारिया वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जेनेवरा है वो भी वहाँ पर बेलाडोना वहाँ पर बना रही होती है, लेकिन वहाँ पे बेलाडोना की सिरप को आंखों में लगाने की बजाय वो वहाँ पर पी लेती है तो उसका सर वहाँ पे पूरा घूमने लगता है। उसके बाद फिर इधर पे अपने हाथों में एक छोटा सा कट लगाकर वहाँ पे खून को पूरा गाल में लगा लेती है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो अलेक्जेंड्रा है वो वहाँ पे मैसेडो के कमरे में वहाँ पर आती है। तभी वहाँ पे उसको जेनेवरा के आने की वहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है। तभी वहाँ पे वो एक कोने में वहाँ पर छुप जाती है। तभी वहाँ पे जो जेनेवरा है वो वहाँ पे बेलाडोना के नशे में वहाँ पे पूरा धुत रहती है और आकर वहाँ पे मैसेडो को वहाँ पर चूमना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पे उसको फर्नांडा के आने की आवाज़ सुनाई देता है। तभी वहाँ पे वो भी आकर एक कोने में वहाँ पर छुप जाती है। तभी वहाँ पे वो अलेक्जेंड्रा को देखती है तो वहाँ पे मतलब सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ पे जो सिस्टर फर्नांडा है वो वहाँ पर आकर मैसेडो को वहाँ पे चाकू दिखाकर वहाँ पे किडनैप करके उसको जंगल की तरफ वहाँ पर ले जाती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे पीछा करते हुए अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा भी वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी नंगी चुड़ैल वहाँ पे बीच में आग जलाकर वहाँ पे पूरा साइड में वहाँ पे नाच रही है और वहाँ पे पास में ही बंधा हुआ पड़ा है मैसेडो। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा को दोनों को वहाँ पे समझ आ जाता है कि ये यहाँ पे मैसेडो को मारने के लिए ही यहाँ पर लेकर आई है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे जो मारता है वो वहाँ पे मैसेडो को मारने ही वाले रहते हैं। तभी वहाँ पर आ जाती है जेनेवरा और उसके बाद फिर इधर यहाँ पे जेनेवरा नशे के धुत में रहती है और उसको वहाँ पे रोकने की कोशिश करती है। पास ही में पड़ा एक लकड़ी से उसको मारती है तो मारता वहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे जो सिस्टर फर्नांडा है वो वहाँ पे मैसेडो को मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर आ जाती है अलेक्जेंड्रा भी और उसको वहाँ पर रोक लेती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे जो मैसेडो है वो भी अपना पूरा सच्चाई वहाँ पर बता देता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे नंगी जेनेवरा उधर यहाँ पे दौड़ कर आती है और यहाँ पे चर्च में सबको वहाँ पर उठाती है। तभी वहाँ पे अलेक्जेंड्रा जेनेवरा और सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद फिर इधर पे जो मारता है वो वहाँ पे सबको वहाँ पर उठा देती है, पीसप को भी उठाती है। उसके बाद फिर इधर पे जो जेनेवरा है वो वहाँ पे मारिया को बुलाती है तो मारिया के कमरे से वहाँ पे फादर तोमैचो भी निकलता है तो वहाँ पे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाता है। अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि जो पीसप है वो वहाँ पे सबको वहाँ पे सजा सुना रहे होते हैं और वहाँ पे फादर को दूसरे चर्च में वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ सिर्फ मर्द ही रहते हैं। उसके बाद मैसेडो को भी उसका राजा बुनो के पास वहाँ पे हवाले कर देते हैं। उसके बाद तीनों सिस्टर्स भी यहाँ पे अपनी गुनाहों के लिए वहाँ पे माफी मांगते हैं। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे तीनों सिस्टर्स को यहाँ पे मैसेडो के बारे में वहाँ पे बहुत ज्यादा फिक्र रहता है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मैसेडो अपना सजा काट रहा होता है तभी वहाँ पे राजा बुनो आता है। राजा बुनो अपने बीवी के बारे में बताता है कि मैं अपनी पुरानी बीवी को जंगली सुअर और कुत्तों के साथ वहाँ पे रखा है और मैं तब तक उसको वहाँ रखूंगा जब तक वो पागल नहीं हो जाता है। तभी वहाँ पे एक कछुआ आता है जिसके पीठ में वहाँ पे मोमबत्ती जला हुआ रहता है। दरअसल उस कछुए को तीनों सिस्टर्स ने भेजा था ताकि वहाँ पे उन सैनिकों का ध्यान वहाँ पे भटका रहे और वहाँ पे सैनिकों का ध्यान जब भटक जाता है तब वहाँ पे तीनों सिस्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पे मैसेडो को नन वाला कपड़ा पहनाकर वहाँ से भाग जाते हैं जंगल की तरफ।
और चारों बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज रात को फॉर्सन जो होने वाला था। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे फादर तोमैचो वहाँ पे जंगल में भटक रहा होता है, तभी वहाँ पे उसकी मुलाकात वहाँ पे मारिया से होता है। तो वहाँ पे फादर तोमैचो और मारिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे उसको लगता है कि वहाँ पे पीछे से कोई नन्स आ रही है, तभी वहाँ पे दोनों वहाँ पे झाड़ी में छुप जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे सिस्टर्स के जाने के बाद वहाँ पे दोनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और दोनों वहाँ पे एक दूसरे को वहाँ पे किस करने लगते हैं। फादर तोमैचो और मारिया दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और गाइस मूवी की एंड यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं और ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।